सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जेई एडवांस्ड में पूछा जाता है एनहाइड्राइड और AlCl3, एनहाइड्राइड और AlCl3। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। स्वागत है एक नए लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और उस पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जो कि आपके जेई मेन से ज़्यादा जेई एडवांस्ड में पूछा जाता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ 3 क्वेश्चन है और इन 3 के मदद से हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं हमारे प्रॉब्लम पे। अब है क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आप कॉन्सेप्ट समझो, हमेशा बेंजीन ले लो या इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव इन द सेंस इससे मैं कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक, तो ये हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफाइल वैरी होते रहता है। उसी में से आज इलेक्ट्रोफाइल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कॉमनली हम लोग पढ़ते आते हैं, अगर इस तरह से आपको क्लोरीन दे दिया और AlCl3 दे दिया तो हम तो इसका रिएक्शन करा लेंगे। कैसे? यहाँ से हम एक असाइल कटायन बना लेते हैं और AlCl4- बना लेते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है एनहाइड्राइड और AlCl3, एनहाइड्राइड और AlCl3। और इस पर क्वेश्चन आपके जेई एडवांस के 2020 हो या 2022 हो, उस पर मैं एक वीडियो बना रखा हूँ जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। उस पर भी क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे भी मैं यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूँ। और बाद बाकी अलग रिएजेंट कैसे फ्रेम करके पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर पर्टिकुलरली एडवांस्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नीट वाले के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, बट आप फिर भी देख सकते हैं अगर आपको रिएजेंट केमिस्ट्री को भी समझना है, और मैं बेसिक्स की भी बात करूँगा। तो चलो डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, बेसिक समझते हैं। तो आप ये चीज़ समझ गए न्यूक्लियोफाइल, एक बार फिर से आप देख लो होगा क्या। तो आप देखो ध्यान से, ये क्या बेंजीन है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये भी एक बेंजीन लगा हुआ है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये भी बेंजीन है तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, और इसकी बात तो मैं कर ही लिया। एक बार आप इसको समझ लो, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। मैं जस्ट कंपेयर करने के लिए 3 एक साथ दिया था। सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे, देन 2, देन 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग 1 पर आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये आप देखो, यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है इस तरह से, मैं लिखूँ, ओके, ये आपको हो गया, यही हमारा दे रखा हुआ है, और AlCl3। अब AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास ऑक्टेट की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उसी तरह से जिस तरह आप H+ को भी इलेक्ट्रॉन देते हो। कॉमनली मैं अगर बात करूं तो H+ को हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। लाइकवाइज हम लोग इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब होगा क्या, यहाँ से आप ऐसे समझो, कॉन्सेप्ट जो निकल कर आएगा वो ऑक्सीजन पर आप देखो हुआ क्या, इसके कारण हो क्या रहा है, एक्चुअली ऑक्सीजन भी पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ माइनस। मेन कंसर्न क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसे? अगर आप कार्बोनिल केमिस्ट्री को देखोगे तो यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ के लिखते हैं इस तरह से, तो हमें दिख रहा है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक इलेक्ट्रोफाइल है। प्रूफ ले लो आप, क्योंकि अगर हम लोग इस पर HCN का अटैक कराते हैं, सियानोहाइड्राइन फॉर्मेशन, तो यहीं अटैक करते हैं, जिससे कि OH और CN बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेट कर देंगे, तो हमें पता चल रहा है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर किसी तरह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दे तो उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, वही काम AlCl3 कर रहा है। और कॉमनली हम लोग किसको यूज़ करते हैं, H+ को यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट करा दिए। लेकिन एरोमेटिक पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग AlCl3 यूज़ करते हैं। अब इसकी मदद से ये हो गया, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको अटैक करेगा, जिस कारण से एक बार ये बॉन्ड टूटेगा। आप ऐसा समझो, ये सिस्टम हो गया, न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पर मैं एक लिविंग ग्रुप लगा देता हूँ, अटैक किया, जिससे ये बॉन्ड क्लीव किया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा, और अब क्या होगा, O- न्यूक्लियोफाइल Lg नेक्स्ट स्टेप में वापस आएगा, इस ग्रुप को निकाल देगा, जिस कारण मैं कह सकता हूँ आपका इस तरह का सिस्टम हो गया। तो मैं इसको एक ही स्टेप में भी दिखा सकता हूँ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, डायरेक्ट निकल गया। तो वही काम है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, डायरेक्ट निकल गया, जिस कारण से अब आप कह सकते हो आपका जो यहाँ से सिस्टम फॉर्म कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल और OAlCl3-, ये कॉन्सेप्ट लगा, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना। तो अब आप बेसिक समझ चुके हो, तो मैं अब डायरेक्ट आ रहा हूँ हमारे प्रॉब्लम पे।
मैं इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको समझना ज़रूरी है। एक बार आप समझ जाओगे तो आप दूसरे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आप देखो करना क्या है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। ये आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से उसी तरह से, ठीक है, OAlCl3 माइनस पॉजिटिव। अब आप समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है। ओके, अब मैं बेंजीन लेता हूँ इस तरह से, ये आएगा, अटैक करेगा, ओपन क्लोज, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण आपको स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है। मैं उधर इसलिए इतना टाइम लिया ताकि आपको बता सकूं डिटेल में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इससे ये बेंजीन लगा, तो मैं पहले बेंजीन ड्रॉ कर लेता हूँ प्रॉपर्ली, और बगल वाले से यहाँ पर देखो आप C डबल बॉन्ड OAlCl3 माइनस। माइनस क्यों रहेगा कि AlCl3 पहले 3 बॉन्ड है, अब 4 बॉन्ड हो गया तो माइनस आ गया, बट ये बॉन्ड टूट रहा तो O पे पॉजिटिव गायब हो गया, इसलिए O पे पॉजिटिव गायब हो गया। अब अगला स्टेप में H प्लस दे रखा है, तो H प्लस क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, H प्लस है, OH आ जाएगा, और साथ में क्या एक और चीज़ है, आप देखो ये एरोमेटिक था और इसका एरोमेटिसिटी लूज कर दिया, तो ये भी एक्चुअली प्रोटोनेट होने से पहले ही क्या करेगा, माइनस ऑफ H प्लस होगा, जिस कारण से आप लिख सकते हो कैसे, आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, CO2H, यानी इसका एरोमेटिसिटी पहले गेन होगा, अगले स्टेप में ये प्रोटोनेट होगा, यानी पहले ये माइनस के फॉर्म में रहा होगा, देन प्रोटोनेट होके ये आप लिख सकते हो CO2H बन रहा है। ओके, इतना समझ में आया। तो ये आपका स्ट्रक्चर ए हो गया, क्लियर। अब मेन इतना में यही था, मेन फर्स्ट स्टेप ही था, आगे तो जस्ट बेसिक्स है। कैसे, अब आपको करना क्या है, जस्ट रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। ये होता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करता है, अल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में बदल देता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये आपका अल्डिहाइड ले लो, या फिर ये आप कीटोन ले लो, इसको ये क्या कन्वर्ट करेगा, इस तरह से अल्केन में कन्वर्ट करेगा, ये ग्रुप गायब हो गया, ठीक। और लेकिन दूसरा साथ में आपको एसिड भी दे रखा है, तो एसिड को वो कुछ नहीं करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से आप देखोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, C डबल बॉन्ड OOH। तो ये आपका B हो गया, ये A हो गया। इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम लोग करते जा रहे हैं। अब यहाँ से फिर से वही बेसिक्स लगाना है। अगेन आपको रिएजेंट का आइडिया होना पड़ेगा। मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो आप करोगे कैसे, तो देखो अब कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी ROH दे रखा हुआ है और इससे मुझे हैलाइड बनाना, OH का Cl, क्योंकि OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो OH से Cl बनाने के लिए आप SOCl2 का यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो अब हमारा B से जो फॉर्म करेगा वो कुछ, सॉरी ये तो आपका कार्बोनिल ख़त्म हो गया। मैं अगर प्रॉपरली एक्सपैंड करके लिखूँ, मैं कह सकता हूँ OH की जगह Cl आ गया, अगर SOCl2 का रोल है। अब वही काम करना है AlCl3 के मौजूद में ये क्या होगा, ये आपको कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला। इस तरह से अगर Cl रहता है और AlCl3 अगेन क्या है, एक लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी मदद से आप कह सकते हो Cl पे पॉजिटिव हो गया, AlCl3 माइनस हो गया, और ये बॉन्ड टूट जाता है, जिससे आप इस तरह से यहाँ पे एसाइल कटायन और AlCl4 माइनस लिखते हो। तो मैं डायरेक्टली दिखा दिया। अब फिर से वही बेसिक्स है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये बेंजीन रिंग है, न्यूक्लियोफाइल है, आके इस तरह से अटैक करेगा, इस तरह से अटैक करेगा, जिससे कि आप देखो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है। तो अब आप देखो ध्यान से, बेसिकली एक बेंजीन में डायरेक्टली कर दे रहा हूं, अंत में एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है तो गेन कर लेगा। तो ओवरऑल आप देखो बेंजीन बेंजीन बीच में 6 मेंबर और कार्बोनिल, बेंजीन बेंजीन 2 कार्बोनिल है तो ये गलत, 1 कार्बोनिल है ट्रू, ये 6 मेंबर नहीं बना, ये भी नहीं बना, तो इसलिए इसका आंसर बी हो गया। समझ में आया ना मैं इतना टाइम लेके क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको डिटेल में समझ में। अब आप देखो अगला क्वेश्चन आप कैसे बना लेते हो तुरंत। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाना, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कह सकता हूँ, यहाँ से आप लिख सकते हो OAlCl3 माइनस पॉजिटिव। तो ओवरऑल मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, ये बॉन्ड आप इस तरह से तोड़ोगे, इस तरह से, तो आपको बेसिकली ये बनेगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायन डायरेक्टली मैं कह दिया। अब आपको बस यही देखना है कि अब देखो ये सिमेट्रिकल है,
चाहे इधर से तोड़ो या इधर से तोड़ो, बात बराबर। अब हमें देखना है कि कितना मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से अटैक करता हूँ तो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। तो अब यहाँ से आप ड्रॉ करो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इस तरह से, यहाँ से 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ इस तरह से 6 मेंबर्ड। तो आप देखो अगर मैं यहाँ 5 रहने दूँ, इसको मैं 6 बना देता हूँ, 6 4 3 2 1, 1 पे कार्बोनिल है, 3 पे आप देखो इस तरह से आपको O AlCl3 माइनस, और बाद बाकी एज इट इज़ छोड़ दो, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। अगला स्टेप में माइनस ऑफ H+ होगा, तो आपको यहाँ एक एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा और अंत में ये H+ ले लेगा, तो इस तरह से OH होगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं? तो बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड और थर्ड पोजीशन पे, बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड और थर्ड पोजीशन पे डायरेक्टली आप कह दिए आंसर इज OH। कितना इजीली हम लोग इस प्रॉब्लम को बना दिए अगर हम लोग पीछे अच्छे से समझ गए हैं। अब लास्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, हम लोग अब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगेन अब डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ से जो आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो इस तरह से बनेगा। अब आप समझ चुके हो, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, अब आप इस तरह से बना सकते हो। डायरेक्ट समझ में आ गया। अगला स्टेप जिंक क्लीमेंसन है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगला स्टेप में आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिए। फिर अगला स्टेप यहाँ से क्या निकलेगा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ, ये कार्बोकेटायन बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, ये कैसा ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बट बल्कीनेस है, इस कारण से ऑर्थो पे कभी भी नहीं है, अगर इधर हमेशा पैरा पे आएगा। तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, मैं यहाँ पर अगर लिख के दिखाऊँ, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अब NaCN स्टार्टिंग में मैं दिखाया था कि कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर रिएक्शन कैसे और सियानोहाइड्रिन फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, CnOH और ये मिथाइल रह गया। OH क्यों लिख दिया, O- बनेगा, H+ का सोर्स है तो OH हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखो, मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका काम क्या है, ये जो OH है इस OH को रिड्यूस करके हाइड्रोकार्बन बना देगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Me और Cn। इस पर्टिकुलर रिएजेंट का रूल क्या है, OH के जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और लास्ट में H3O+ के प्रेजेंस में ये Cn जो है CO2H ग्रुप में बदल, ये Cn की जगह आप CO2H ग्रुप लगा दोगे तो डायरेक्टली मैं लिख दूं यहाँ पर CO2H एंड Me, हेंस इज योर आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एडवांस में काफ़ी पूछा जाता है। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइस एंड गुड लक।